क्या बताए भैया, आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया, पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा कैसे खर्चा चलेगा, और बच्चे की फीस भी जमा करनी है और राशन भी भरवाना है। क्या करे भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे खर्च निकलेंगे। यार कितना लेट हो गया, आज सैंडल भी साफ करवानी है। अच्छा हाँ, वो रहा मोची। अरे ओ मोची, ये ले मेरी सैंडल साफ कर। जी मैडम जी, अभी करके देता हूँ। हाँ बहन, बस आ रहे हैं। हाँ वो थोड़ा टाइम लग गया यार। ये लीजिए ऑटो भी मैडम नहीं जी, मिल रही थी। साफ हो गए। उसके बाद इधर थोड़ा। हाँ हाँ आ रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ पहुँच के कॉल करती हूँ। अरे मैडम जी पैसे, चलो ठीक। अरे मैडम जी पैसे देती जाइए। बाय बाय। मैडम जी पैसे, अरे मैडम जी पैसे तो देते जाते हैं। अरे इतनी जल्दी में थी, पैसे भी नहीं दिए। चलो फिर कभी आएंगे तो पैसे ले लूँगा। अरे यार सुबह सुबह का टाइम था, पैसे भी नहीं दिए। अरे कितने सारे पैसे, इतने सारे पैसे किसके हो सकते हैं? और सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया। इतने सारे पैसे मैडम के तो नहीं है। अरे मैडम जी पैसे, अरे मैडम जी पैसे, अरे पैसे लेते जाते। क्या यार, मैडम जी इतनी जल्दी में थी कि पैसे भी भूल गए। चलो जब आएंगे तो पैसे दे दूंगा, अपना किराया भी ले लूंगा। माँ जी का फोन। हाँ माँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, पिताजी की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा, आज शाम तक पैसे भिजवाने 10,000। ठीक है ठीक है माता जी, आप उनके टेस्ट करवाइए, हम पैसा आज शाम तक भिजवा देंगे। ठीक 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 माता जी। क्या बताए भैया, अभी कल ही भिजवाए थे 10,000 शाम को। राशन भी भरवाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, पिताजी की टेस्ट हैं, उसके लिए पैसे यार। अरे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे भगवान, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। हेलो, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ मैं करवाता हूँ। ठीक 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 है। अरे आशीष, और आशीष क्या हाल है? भैया क्या बताए, सब ठीक ही है भाई। क्या बात है आशीष, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताए भैया, अभी माँ जी का फोन आया था। हाँ पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा। कुछ डॉक्टर ने टेस्ट लिखे है, कोई टेस्ट होना है, उसके लिए 10,000 रुपये की जरूरत है। क्या बताए यार भाई, हमने कल ही शाम को 10,000 भेजे थे। मेरा काम धंधा चल नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से पैसे भेजूँ, पैसे भी नहीं है। यार ये तो बड़ी समस्या की बात है, काम धंधा भी नहीं चल रहा और तुमको घर पे पैसे भी देने हैं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने गांव के लाला जी से एक बार बोल के देखो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करें। वो तो पूरे गांव की मदद करते हैं, और एक बार तुम बोलोगे तो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बात भैया आप भी सही कह रहे हैं, एक बार बात करके देखता हूँ। बात करके देखो। क्या यार आशीष, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? ये पैसे, पैसे मेरे नहीं हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्या बताया भैया, सुबह सुबह एक मैडम जी आए थे सैंडल साफ करवाने, वो इतनी जल्दबाजी में थे, उनके पैसे गिर गए। वो जब आएंगे तो मैं उनको पैसे दे दूंगा। दे दूंगा? क्या ये पैसे? हाँ भैया। अरे आशीष तू पागल हो गया है क्या? ये कोई 100-200 रुपए नहीं है, ये 1 से 1.5 लाख रुपए हैं। इतने सारे पैसे से तेरा कितना काम हो सकता है, तो खुद सोच। इन पैसों से तू अपने पिताजी का इलाज करा सकता है, अपने बच्चों की फीस जमा कर सकता है, घर का राशन ला सकता है, और कितने सारे खर्चे तू कर सकता है इन पैसों से। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो आशीष, पागल मत बनो, इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं है। आई हुई लक्ष्मी को ऐसे ठुकराते नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ग्राहक भगवान के समान होता है, भगवान से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो। यार तुम लोगों का यही ड्रामा है, अगर भगवान तुम लोग को सोने का कटोरा भी देंगे ना तो तुम लोग उससे भीख ही मांगोगे।
इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और फिर बाद में तुम लोग भगवान को दोषी ठहराते हो। खैर मुझे क्या, तुझे मिला है तू जान, मैं चला अपने काम पे। ठीक है। वैसे बात तो सही कह रहा था, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को कि चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दी? नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ, लालच से पैसे ले लूँगा। हाँ, ये कर सकता हूँ। चलो जल्दी से दुकान बढ़ा लेता हूँ, लालच से पैसे लेने चलता हूँ। हाँ, अरे तेरे कहने से उसे मैंने 3 लाख रुपए दिए थे और उसमें से 1 लाख का ब्याज बन रहा, ना तो ब्याज दे पा रहा ना मूलधन ही। जल्दी पैसे दिलवाओ मेरे। अरे लाला जी, लाला जी, हाँ बोलो। मैं आपके घर जा रहा था, आप हमको रास्ते में मिल गए। बताओ क्या काम है? लाला जी, कुछ पैसों की जरूरत थी। अच्छा, पैसों की जरूरत है? कितने पैसों की जरूरत है? लाला जी, सिर्फ 10,000 जरूरत थे। 10,000 की? और वैसे तुझे जरूरत क्यों पड़ गई? आज तो मज़ा ही आ गया। पूरे मैंने 50 रुपये बचा लिए उस मोची से। अगर मान लो मुझे कहीं मिल गया, मुझसे पैसे मांगने लग गया, तो क्या मैं उससे बोल दूंगी मैंने तुझे पैसे दिए थे, तुझे ही याद नहीं होगा? यही करूंगी। वो क्या पता है लाला जी, आज माँ जी का फ़ोन आया था, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, उन्हीं को टेस्ट होना है। उसके लिए हमें 10,000 चाहिए, भेजना है। पिताजी की तबीयत ख़राब है और हमने कल ही शाम को भेजा था 10,000 रुपये। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। लाला जी, बड़े उम्मीद से आए थे कि आप हमारी मदद कर देंगे। देखिए, पैसे मैं तुझे दे तो सकता हूँ, लेकिन तुझे पता है मैं पैसे ब्याज पे देता हूँ। अब उसके लिए तुझे कुछ सामान गिरवी रखनी पड़ेगी। अगर कोई सामान गिरवी रखने के लिए है तो रख दे और पैसे ले जा। लाला जी, हम आपके गांव में रहते हैं, हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं, और जो बचता है वो घर बेच देता हूँ। अब गांव में रहता है तो क्या पूरे गांव का मैंने ठेका ले रखा है? तुझे तो पता है मैं फ्री का कुछ भी नहीं देता किसी को। और तुझ जैसे लोगों का क्या भरोसा भाई है? आज है कल नहीं है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा? देख मोची, कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा। लाला जी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? अबे ओ मोची, इतने सारे पैसे तेरे पास पड़े और तू मुझे पैसे मांग रहा है? अरे इतने सारे पैसे, ये पैसे तो मेरे हैं। ओह शिट यार, जल्दबाजी के चक्कर में उस दिन मैंने अपने पैसे गिरा दिए। 50 रुपए के चक्कर में पूरे 1 लाख का नुकसान कर बैठी हूँ। क्या हो गया मुझसे यार? वो क्या है ना लाला जी, आज सुबह एक मैडम जी आई थी सैंडल साफ करवाने। इतनी जल्दबाजी में थी कि उनके पैसे गिर गए। हमने उनको बोला मैडम जी पैसे पैसे, लेकिन मैडम जी सुना ही नहीं। मैडम जी बतियाते हुए फ़ोन से चली गई, मेरे बुलाने पे भी नहीं रुकी। खैर छोड़िए, जब कभी मिलेंगी वापस कर दूंगा। तू पागल है क्या? अरे तूने चोरी थोड़ी की है, पड़े हुए पैसे मिले हैं और ऐसे तू सबका ठेका ले रखा है कि सबके पैसे गिरेंगे और तू वापस करता फिरेगा। मेरी बात मान, तू ये पैसे रख और अपने बाप का इलाज करा। नहीं नहीं लाला जी, ये मेरे ग्राहक के पैसे हैं और ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान है। उनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। ये मैं पैसे नहीं रख सकता हूँ, ये अमानत है उनकी। जब भी मिलेंगी मैं उनको लौटा दूंगा। अबे ये शराफत का दुपट्टा हटा और अपने बाप का इलाज कर। और उन लड़कियों को क्या पता कि तेरे पास पैसे उसके गिर गए थे? मेरी बात मान, तू ये पैसे रख और अपने बाप का इलाज करवा। और वैसे भी वो लड़की तुझे थोड़ी ढूंढती फिर रही होगी। नहीं नहीं लाला जी, आप रहने दीजिए, हम कहीं और देख लेंगे। धन्यवाद। अरे आ गई तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ थी सुबह से? खामोखा परेशान हो रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताओ, वो जो आदमी अभी आपके पास आया था वो कौन था? अरे वो मोची है, अपने गांव में रहता है। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास आया था। और तो और उसको उसके दुकान पे 1 से 1.5 लाख रुपए गिरे मिले, लेकिन वो ईमानदारी का भूत सवार है। उसको कह रहा है कि वो पैसे मैं वापस कर दूंगा। बाप उसका मर रहा है, ये नहीं कि उस पैसों से इलाज करवा ले। क्या ही बताए। खैर हम लोगों के यहाँ चलो, हम लोग चलते हैं। भैया वो मुझे ना थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, तो आप चलिए, मैं बाद में आती हूँ। मैं घर जा रही हूँ अभी। बताओ मैंने कितना गलत किया उस मोची के साथ। मैं 50 रुपये बचा के अपने आप को बहुत महान समझ रही थी और वो बेचारा
मुझे ढूंढ रहा है, मुझे पैसे वापस देने के लिए। कितना ईमानदार है वो बेचारा। अगर वो चाहता तो वो उन पैसों को रख करके अपने बाप का इलाज करवा सकता था। वो कोई 100-200 रुपए तो थे नहीं, पूरे 1 लाख रुपए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सही में हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका बाप बीमार पड़ा है और उसने मेरे पैसों को दूसरे की अमानत समझा और अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। वैसे वो ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, चलती हूँ उससे माफ़ी मांगती हूँ चल के। यार लाला भी ने मदद की, अब हमारे पिताजी के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? है भगवान, हम जैसे गरीबों की कैसे परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया सुनिए ज़रा। अरे मैडम जी, आपको मैं कब से ढूंढ रहा था। मेरी दुकान के सामने आपके पैसे गिर गए थे। मैं आपको आवाज़ कितना दे रहा था, लेकिन आप सुने ही नहीं। और आपने जल्दबाजी में मेरे 50 रुपये भी नहीं दिए। 50 रुपये की कोई बात नहीं मैडम जी, कम से कम आप पैसे तो संभाल के रखिए। अच्छा हुआ कि आपके पैसों पे मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो आपके पैसे कभी नहीं मिलते। अरे वो भैया क्या है ना, मैंने आपके 50 रुपए जानबूझ के नहीं दिए थे आपको। जानबूझकर? पर वो क्यों मैडम जी? और आप मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैंने आपकी बात बिना सुने वहाँ से चली गई। और इत्तेफाक तो देखिए भैया, मैं आपके 50 रुपए लेकर के भाग गई, लेकिन मेरे 1 लाख रुपए आपकी दुकान के ही सामने गिर गए। अगर आप चाहते तो ये पैसे खर्च कर सकते थे। मैंने सुना है कि आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते तो मेरे उन पैसों से अपने पापा का इलाज करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आप अभी जिनसे बात कर रहे थे ना, वो मेरे बड़े भैया थे और मैंने सब सुन लिया, इसीलिए मैं आपके पास आई। मैडम, देखने में तो आप अच्छे घर से लग रही हैं। आपको तो हम जैसे गरीबों को मदद करना चाहिए, ना कि हम जैसे गरीबों को पैसा मारना चाहिए। आप जैसे लोगों के लिए 50 रुपये कुछ नहीं, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए 50 रुपये बहुत सारा है। चलिए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। मैडम जी, ये रहे आपके पैसे। अच्छा, आपके भैया 50 रुपए दीजिए। मैडम, इनमें तो 450 रुपये ज़्यादा हैं, मेरे तो 50 रुपये हुए ना मैडम। ये पैसे आप रख लीजिए और ये आपकी ईमानदारी का इनाम है, तो आप इसको रख लीजिए। और आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत और थी ना, मुझे बता दीजिए, मैं आपको भेज देती हूँ। पर मैडम जी, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे क्यों नहीं ले सकते आप पैसे मेरे से? पैसे ले लीजिए आप। आपने मेरे 1 लाख रुपए बचा के रखे, और तो ये पैसे आप ले लीजिए। और आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत भी थी ना, बताइए मुझे कहाँ भेजना है, भेज देती हूँ। ये लीजिए मैडम जी, इस पे भेज दीजिए। ठीक है, भेज दीजिए। ये लीजिए भैया, कर दिया मैंने। मैडम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैडम जी, आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। इत्तेफाक तो देखिए, आज हमें दुकान के सामने आपके पैसे गिर गए और आप फरिश्ता बन के हमारी मदद करने आ गई। ना आपके पैसे गिरते और ना मुझे आज पैसे मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपको जल्द ही लौटाने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, आप वो पैसे अपने पास रख लीजिए और अपने पापा का इलाज करा दीजिए। आप अपने पास पैसे रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम जी, अब मैं चलता हूँ।